जाने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन के साथ क्या नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को टाटा बाय बाय करके चली जाती है। इसके बाद उसके डीएम के साथ क्या करते हैं डिवाइन, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। डिवाइन फेमिनिन के जाते ही डिवाइन मैस्कुलिन के फटाफट तार टूटने लगते हैं, जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में होते हैं, कार्मिक हो, सोलमेट हो या कोई वाइफ हो, उनकी जीएफ हो, उनके साथ अपने आप ही वो मनमुटाव, उनके झगड़े होने लगते हैं। उनके साथ बिल्कुल भी उनकी सोच मैच नहीं करती है, वो उनके साथ अपने आप को मैच ही नहीं कर पाते हैं। उनका और उनके पार्टनर का पैटर्न ही बदल जाता है। जो उन्हें पहले बहुत ही अच्छा और सच्चा कनेक्शन फील हो रहा होता है उनके साथ, वही कनेक्शन उनका जो असली रूप धारण करता है, उनके सामने उनके रियल फेस आने लगते हैं। बहुत से मनमुटाव, बहुत सी शिकायतें, बहुत से एक्सपेक्टेशन पार्टनर की तरफ से, उनकी मांगे, उनकी डिमांडें, बहुत कुछ उनको देखने को मिलता है। डिवाइन फेमिनिन के जाने के बाद सब कुछ उनके ऊपर एक बैल की तरह लादा जाता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी चीज़ें उनके ऊपर ही थोपी जाती है। उनको तो ये भी समझ में नहीं आता है कि अचानक ये सब ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे हो सकता है कि हमारे बीच में इतना कुछ झगड़े लड़ाइयाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि तब वो सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे होते हैं सामने से, कि सामने वाला किन चीज़ों के लिए उनके साथ बंधा हुआ है या क्या चाहता है। क्योंकि तब डिवाइन फेमिनिन ने उनको जो बताना चाहा कि सच्चाई ये है कि जो भी तुम्हारे साथ है तुमसे सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि सब तुमसे किसी ना किसी चीज़ों के लिए तुम्हारे साथ बंधे हुए हैं और उनके चेहरे भी तुम्हें वक्त आने पर पता ही चलेंगे। लेकिन तब उन्होंने डिवाइन फेमिनिन पर यकीन नहीं किया होता है। परंतु उसके जाने के बाद जब वो खुद ये अनुभव करते हैं कि आसपास के सब उनके साथ प्रेम के कारण नहीं बल्कि 3D के चीज़ों के कारण उनसे जुड़े हुए हैं, और अगर उनके पास ये सब नाम, फेम, पैसा ना रहा तो सब उन्हें छोड़कर भी जाने के लिए एक पल की भी देरी नहीं करेंगे और ना ही उनके बारे में कुछ सोचेंगे। सब 3D के ही नमूने होते हैं उनके पास उन्होंने जो पाले हुए नमूने होते हैं वो सब 3D वर्क के ही होते हैं। दोस्तों, मेरा मतलब डिवाइन मैस्कुलिन का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उन डिवाइन फेमिनिन के होठों पर थोड़ी मुस्कान लाना है जो इस जर्नी में बहुत ही दुखित पीड़ित हो चुकी है। इसलिए मेरी किसी भी बात का आप उल्टा अर्थ नहीं लीजिए। यह जर्नी आपको, मुझे, हमें सबको हंस हंस कर आगे बढ़ाने के लिए दी गई है। इसलिए इतना तो हमें खुलकर बात करने का हक होता ही है कि कैसे कैसे नमूने पालते हैं डिवाइन मैस्कुलिन अपने आसपास, जो सिर्फ उनकी शान के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए उनके साथ खड़े हुए होते हैं। फिर चाहे उनके कार्मिक हो या उनके आसपास के कोई भी रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स हो, उनके साथ उनका कनेक्शन सिर्फ नाम और फेम तक ही होता है। इसलिए उनके चेहरे उनके सामने असली आने ही लगते हैं, और वो सब चेहरे जब डिवाइन फेमिनिन उन्हें छोड़कर जाती है तब उनके सामने आने लगते हैं। और उसके बाद तो डिवाइन खुद ही उन्हें सब कुछ रियलाइज़ करवाते हैं कि क्या यूनिक कनेक्शन था उनका उनके डिवाइन फेमिनिन के साथ, और अब वो उनको दूर करके खुद ही चली गई है, जबकि सबसे पहला हक डिवाइन फेमिनिन का ही था उनके सोल और बॉडी पर भी। लेकिन फिर भी उसने सब कुछ समर्पित करके अपने आप को संभाला और बिना कुछ कहे वो उनसे खुद ही दूर हो गई थी। ये सब यूनिवर्स उनको बाद में दिखाई देते हैं, साथ ही साथ सबके चेहरे उनके सामने आने लगते हैं, और इस जर्नी के बारे में भी उन्हें धीरे धीरे सब पता चलने लगता है। वो इस जर्नी के बारे में जानने के लिए ऐसे चैनलों पर जाकर भी उन चैनलों को वो फॉलो भी करने लगते हैं। उनकी भी अवेकनिंग, उनकी भी सोल मर्जिंग होने लगती है, और वो भी डिवाइन फेमिनिन के आने तक उनका इंतज़ार करते हैं, और निश्चित समय पर यूनिवर्स डिवाइन उनको भी अवेकन करके, बैलेंस करके, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ उनका भी अलाइन होने पर डिवाइन भी उनको डिवाइन फेमिनिन के साथ फाइनली रीयूनाइटेड कर देते हैं। रीयूनियन के बाद इनका क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ऐसे ही जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल।
टेक केयर ऑल।